हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल हिमाचली में। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए सफ़र के साथ, जिसमें हम आपको ले चलेंगे चौहार वैली से ज़िला मंडी के सब डिवीज़न पद्धर तक। इस सफ़र में हम आपको चौहार घाटी की दुर्गम सड़कों के साथ साथ खूबसूरत नज़ारों का दीदार भी करवाएंगे। हमारा सफ़र शुरू होगा जिला मंडी की चौहार घाटी के एक छोटे से गांव द्रोण से। बस का आगे का सफ़र रोपा, बल, डायना पार्क, जिसे कि घोकरधार के नाम से भी जाना जाता है, होते हुए पद्धर तक पहुंचेगी। द्रोण गांव से पद्धर तक की दूरी 27 किलोमीटर है, जिसमें किराया करीब 70 रुपये है। बस इस पूरे सफ़र को करीब 1.5 घंटे में पूरा करती है। इस वीडियो में हम आपको देवश्री सूत्रधारी ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। हमारा आज का सफ़र रहेगा राणा बस सर्विस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस खूबसूरत और रोमांच से भरे सफ़र को। आज है 31 मई और अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं। बस अपने रूट पर चलने के लिए अभी तैयार खड़ी हुई है और बस के पास काफ़ी सारी सवारियां भी खड़ी हुई है। इस तरफ यही एकमात्र बस है जो कि अपनी सेवाएं कई सालों से दे रही है। हालांकि इस रूट पर HRTC बस का एक बार ट्रायल हो चुका है और 2 बार बस का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक यहां पर कोई भी HRTC बस सेवा उपलब्ध नहीं है। यदि यहाँ के लोग राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर बात करें तो वह दिन भी दूर नहीं जब यहाँ भी HRTC बस दौड़ती हुई नज़र आएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही HRTC बस सेवा यहाँ के लिए शुरू हो जाएगी। इसके बाद ठीक 7:40 पर बस अपने निर्धारित समय के साथ अपने रूट पर चल पड़ी। इसके बाद बस पहुंच गई अपर रोपा। मौसम आज बिल्कुल साफ़ है और चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से राइट की तरफ ऊपर को ये सड़क काशला हुरंग होते हुए आगे सुधार गांव को जाती है। सर्वेश्वर हुरंग नारायण जी के मंदिर के लिए भी यही सड़क जाती है। यहाँ से राइट की तरफ ये सड़क कथोग गांव के लिए जाती है और यहाँ से कथोग की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर जल्द ही हम पहुंच गए जोगी गुफा। यहाँ पत्थर के बीच में एक बड़ी सी गुफा बनी हुई है, जिसे जोगी गुफा के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इस जगह का नाम भी जोगी गुफा है। फिर जल्द ही हम पहुंच गए बलौंदी पुल। बलौंदी पुल के आगे आती है टिक्कर कैंची और अभी ये जो नदी साथ साथ में बह रही है यह कालाछो नदी है, जो आगे जाकर उहड़ नदी के साथ मिल जाती है। अभी सामने की तरफ से कुछ लोग दौड़कर बस लेने के लिए आ रहे हैं। दरअसल ये कथोग गांव के लोग हैं जो अभी पैदल चलकर यहां तक बस लेने के लिए आ रहे हैं।
क्योंकि कथों गांव के लिए भी बस का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर भी कोई भी बस सुविधा नहीं है। अभी सामने की तरफ जो ये पहाड़ी दिखाई देने लगी है, यह घोघरधार है। अभी यह घोघरधार का कुछ हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ आप लोहे के बड़े बड़े पाइप देख सकते हैं। दरअसल इन पाइप के थ्रू ऊहल नदी से पानी उठाया हुआ है, जिसके द्वारा आगे ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बिजली तैयार की गई है। और ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट है। और ये नीचे बह रही है ऊहल नदी। ऊहल नदी जिला कांगड़ा के छोटा भंगाल क्षेत्र के थमसर पास से निकलती है। इसके बाद ऊहल नदी जिला मंडी में बरोट के पास प्रवेश करती है और फिर पूरी चौहार वैली को कवर करते हुए पंडहों के 7 मील में ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। और अभी हम ऊहल ब्रिज को पार कर रहे हैं। इस ब्रिज को पार करने के बाद हम चौहार वैली क्षेत्र को छोड़कर रोहाड़ा वैली में प्रवेश कर जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊहल नदी चौहार वैली को मंडी जिला के अन्य भागों से अलग करती है। इस बस रूट की बात की जाए तो सबसे पहले इस रूट पर महादेव कोच बस चलती थी। फिर इसके बाद महादेव कोच बस ओनर ने बस को बेच दिया। फिर बस का नाम भोलेनाथ बस रखा गया। फिर कुछ सालों बाद भोलेनाथ बस ओनर ने भी बस को बेच दिया और आज इस बस रूट को बैजनाथ के राणा बस सर्विस यूनिट द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा सफ़र द्रोण गांव से शुरू हुआ था और द्रोण से बल तक बस लगातार उतराई उतरते हुए ही आगे बढ़ती है। फिर बल से आगे घोघरधार तक बस चढ़ाई चढ़ते हुए अपना सफ़र तय करती है। सड़क सिंगल लेन है और काफ़ी तंग भी है।
और सामने से आ रही है एचआरटीसी बस, और बस यहाँ पर एचआरटीसी बस को पास देने के लिए रुकी हुई है। शांति है, शांति। ये एचआरटीसी बस सुबह 7 बजे पद्धर से चलती है, फिर करीब 9 बजे रोपा पहुंचती है, फिर 9 बजे वापस यह बस वाया घोगरधार व कटिंडी होते हुए मंडी जाती है। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि सामने से ये एक ट्रक आ गया, तो यहाँ पास देने के लिए जगह कम है, तो यहाँ पर करीब 5 से 10 मिनट का समय लग गया। इस बस में हर दिन ऐसी ही भीड़ रहती है, क्योंकि यही एकमात्र बस है जो सुबह के समय सभी को अपने अपने ठिकानों पर पहुँचा देती है। अभी हम पहुंच रहे हैं पुराना दान। यहाँ से घोगरधार तक के लिए एक पैदल रास्ता भी है। जब इस एरिया में बस सुविधा नहीं थी तो लोग उसी रास्ते का प्रयोग पद्धर जाने के लिए किया करते थे। आज भी उस रास्ते का प्रयोग गद्दी लोग अपने भेड़ों को ले जाने के लिए करते हैं। वैसे इस बस के बाद एचआरटीसी बसेस भी आती है। एक मंडी जाती है जो हमें थोड़ी देर पहले मिली थी, और दूसरी पद्धर जाती है जो सिर्फ बल टिक्कर से ही चलती है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इसी बस में सफ़र करते हैं। और ये है चोहार घाटी की दुर्गम सड़कें। एक तरफ सड़क काफ़ी तंग है और काफ़ी संकरी भी है, और दूसरी तरफ गहरी ढांक है। अगर ऐसे में ड्राइवर से कोई भूल चूक हो जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसी तंग सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवा देना चाहिए, जिससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सके। अभी हम पहुंच रहे हैं जोगणी माता मंदिर के पास। इस सड़क मार्ग में माता का ही आशीर्वाद है, वरना ऐसी तंग सड़कों में हर दिन कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती। इस सड़क मार्ग का यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, और यहाँ कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। जल्द ही यहाँ इस पॉइंट को ठीक कर देना चाहिए। सड़क पूरी तरह से कच्ची है, और उस्ताद जी अभी बस का टायर चेक करने के लिए उतरे थे कि कहीं टायर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आप सफ़र करते हुए सामने की तरफ के खूबसूरत पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। ये पूरी जर्नी एडवेंचरल के साथ साथ मनोरंजक भी है, क्योंकि आपको इस जर्नी में चोहार घाटी की दुर्गम सड़कों के साथ साथ खूबसूरत नज़ारों के दीदार भी हो जाते हैं।
इस सड़क मार्ग में 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां सांसें थम जाती है और पूरा दिल हाथ में आ जाता है। क्योंकि ऐसी जगह सड़क काफ़ी संकरी है और दूसरी तरफ गहरी ढांक है और सड़क के दूसरी तरफ कोई भी बैरियर नहीं लगा हुआ है। अभी हम पहुंच रहे हैं डायना पार्क। डायना पार्क यानी कि घूघरधार। यहाँ से सामने की तरफ ये सड़क वाया कटिंडी होकर मंडी जाती है। हमें पद्धर जाना है तो हम राइट की तरफ मुड़ गए। डायना पार्क जिला मंडी का एक उभरता हुआ नया पर्यटन स्थल है। यहाँ आने पर आपको आसपास के नज़ारों को देखने के साथ साथ एक अलग ही शांति का अनुभव भी मिलता है। यहाँ डायना पार्क में कुछ समय पहले एयरपोर्ट बनाने की भी योजना चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश उस योजना को स्थगित कर दिया गया। यहाँ सामने की तरफ ये सड़क बरोट, जोगिंदरनगर व पालमपुर के लिए जाती है। यदि आप मंडी से बरोट या जोगिंदरनगर तक खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए सफ़र करना चाहते हैं तो आप मंडी से वाया कटिंडी व डायना पार्क होते हुए अपना सफ़र तय कर सकते हैं। सुबह के समय एकमात्र यही बस है जो कि सभी को अपने अपने ठिकानों पर समय पर पहुंचा देती है, इसीलिए इस बस में इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये मेरे दोस्त राकेश जी है जो अभी गहरी नींद में हैं। बल से आगे हम लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन डायना पार्क से आगे अब हम उतराई उतरते हुए अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। अभी हम सकरोग गांव होते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में हिमरी गंगा पहुंचने वाले हैं, जहां हर साल 20 भाद्रपद को शाही स्नान होता है और यहां मेला भी लगता है। और यहाँ सामने की तरफ ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिउण। इस बस में फागणी गांव से सिउण स्कूल के बच्चे भी आते हैं, जो कि अभी बस से उतर रहे हैं। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि यह बस सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे कि स्कूली बच्चे, ऑफिस में जाने वाले लोग व अन्य लोग। यह बस समय पर सभी को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। अभी हम पहुंच रहे हैं हिमरी गंगा। यहाँ सड़क के साथ ही नीचे की तरफ माँ हिमरी गंगा जी का मंदिर है, जहाँ हर साल 20 भादों को शाही स्नान किया जाता है और उस दिन यहाँ मेला भी लगता है, जिसकी वीडियो हम आपको पहले भी अपने चैनल पर दिखा चुके हैं।
अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर माँ हिमरी गंगा वाला वीडियो देख सकते हैं। माँ हिमरी गंगा से आगे अब हम पहुंच रहे हैं सुराहन गांव। यहाँ देव श्री हुरंग नारायण जी का भव्य मंदिर भी है और साथ ही देव श्री सूत्रधारी ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ हर 5 साल में देव श्री हुरंग नारायण जी का काहिका उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब यहाँ से नीचे की तरफ पद्धर शहर भी दिखाई देने लगा है। एक समय था जब यहाँ पद्धर शहर में गिने चुने घर ही थे, लेकिन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मकान हो चुके हैं और अब यह एक उभरता हुआ शहर बन गया है। अभी हम पहुंच रहे हैं लालू कैंची। इस कैंची के साथ में ही नीचे की तरफ एक दादाजी का घर है जिनका नाम लालू है और उन्हीं के नाम पर इस कैंची का नाम लालू कैंची पड़ा। अभी हम लगभग पद्धर में पहुंच ही चुके हैं और अभी हम उस पॉइंट पर है जहां से चौहार वैली का सफ़र शुरू होता है। अब हम चौहार वैली रोड छोड़कर मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर आकर मिल गए। टाइम अभी 9:20 हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं पद्धर। बस यहां पर 5-10 मिनट रुकती है और फिर कॉलेज की सवारियों को ले जाते हुए आगे कुन्नू में रुकती है। कुन्नू में बस का करीब 1.25 घंटे का हॉल्ट रहता है। इस बीच बस के ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर आजकल 4 लेन का काम चला हुआ है, जिसकी वजह से सड़क की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। एक तरफ से विकास हो रहा है और दूसरी तरफ से विनाश। 4 लेन के कहर का पता तो उन लोगों को है जिनके घर सड़क के दोनों तरफ है। साफ मौसम में धूल मिट्टी और बारिश के मौसम में कीचड़। कुन्नू से बस 11:15 बजे कुफरी के लिए निकलती है। कुफरी में बस 12:15 बजे के करीब पहुंचती है और वापस 1 बजे चलती है। 2 बजे बस पद्धर में पहुंचती है और फिर 3:15 बजे रोपा के लिए निकलती है।
बस अभी डायना पार्क होकर आगे रोपा के लिए निकल रही है। इस डायना पार्क बलरोपा सड़क में कई बार एचआरटीसी बस के साथ साथ यह प्राइवेट बस भी खराब होती रही है। बसेस खराब होने का मुख्य कारण है सड़क दुर्दशा। यदि समय रहते सड़क को ठीक करवाया जाएगा तो गाड़ियों को भी कम नुकसान होगा। इस बारे में स्थानीय लोगों को प्रशासन के पास ज़रूर जाना चाहिए कि सड़क को ठीक करवाया जाए, वरना हालात ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि यदि उन्हें अपने व्हीकल्स को बिल्कुल सही रखना है तो सड़क को भी ठीक रखना पड़ेगा। सड़कें यदि इसी तरह से ख़राब रहेगी तो बसेस भी इसी तरह से हमें सड़कों पर ही देखने को मिलेगी, और वो भी बिल्कुल ख़राब स्थिति में। और ये इस सड़क मार्ग का ख़तरनाक पॉइंट है और यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। समय रहते इस पॉइंट को भी ठीक कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे काफ़ी गहरी खाई है और नीचे उहल नदी दिखाई दे रही है। नहीं चल पाया वापस ठीक है। बस अभी वापसी पर पहुंच रही है बल। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बस अभी वापस पहुंच चुकी है अपने स्टेशन पर। बस का यहां नाइट हॉल्ट रहता है। बस अब यहां से सुबह 7:40 पर अपने सफ़र के लिए दौड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल।